दोस्तों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भीड़ ने इतिहास रच दिया है। बड़ा ही सियासी भूचाल बिहार में मच चुका है। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। भरत जी, आखिर वोटर अधिकार यात्रा के आखिर दिन और क्या कुछ हुआ है? महिमा जी, कुछ भी कहें उससे पहले दर्शकों को हमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोर के नारे सुनाने चाहिए, और ये नारे आम दिनों से बिल्कुल अलग थे। आज तेजस्वी यादव बिल्कुल रॉ में दिखाई दिए और उसके बाद छोटा भाषण दिया राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में राहुल गांधी ने सबसे छोटा भाषण दिया। राहुल गांधी आते ही राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया, तेजस्वी ने लगाया। सबसे पहले वो सुनिए, फिर आगे बताते हैं। वोट चोर, 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 वोट चोर। महिमा जी, आज जोश इतना ज़्यादा था वोट अधिकार यात्रा के भीतर कि तेजस्वी यादव रैली में भाषण दे रहे थे और वो बोलते बोलते ये यहाँ तक पहुँचे कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए, नीतीश कुमार को बोल रहे थे। और इसके बीच में जो लोगों की आवाज़ आ रही थी वो पूछ रहे थे कि आपको ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए। लोगों की आवाज़ से मंच काँप रहा था महिमा जी, लोगों की आवाज़ से। जरा आप उसको भी थोड़ा सा सुनिए। तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। महिमा जी, मैंने पूरी इस यात्रा वाली, इस आखिरी दिन वाली रैली को पूरा शुरू से आखिर तक देखा, और शुरू से आखिर तक देखने में एक चीज़ और बहुत बड़ी दिखलाई दी। बहुत सारी रैलियों में हमने ये पीछे देखा कि रोड पर रैली हो रही थी, नुक्कड़ सभाएं हो रहे थे, ये हो रहे थे, वो हो रहे थे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस से प्रभावित जो लोग हैं, लोगों की भीड़ है, थोड़ा बिहार में अनुशासित होकर आ रही थी मंच तक, लेकिन मंच तक नहीं आ रही थी। लेकिन आज ये दिखाई दिया दोस्तों, आज जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचते हैं, अतुल प्रधान पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन सब नेताओं का चार्म कह लीजिए, इन सब नेताओं की फैन फॉलोइंग कह लीजिए, लोगों का जो गुबार उमड़ा था आज आरा के भीतर। और ये तो ट्रेलर है, अभी 1 तारीख को और इससे बड़ी रैली पटना में होने वाली है। तो जो लोगों का गुबार उमड़ा था उसको रोका नहीं जा सका, वो रोके नहीं रुका। पुलिस वालों के पसीने छूट गए, नीतीश की पुलिस संभाल नहीं पाई। इवन ये तक हुआ कि मीडिया का जो मंच आगे लगा था, जो नेताओं को आगे से कवर करने के लिए एक तख्त के ऊपर उठाकर बनाया जाता है और उस पर सब मीडिया वाले खड़े होते हैं, हम लोगों ने भी खूब कवर किया है। और वहाँ से सबसे आगे मीडिया वाले होते हैं, उसके पीछे सारे लोग होते हैं, मीडिया का एक घेरा अलग से आगे बना दिया जाता है। लेकिन आज वो भीड़ थी कि मीडिया का मंच पीछे चला गया, लोग आगे आ गए, मंच तक पहुंच गए और सब अपने अपने मोबाइल से वीडियो बना लेना चाहते थे, अपने अपने मोबाइल से इस आज के दृश्य को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, जिसमें तेजस्वी, राहुल, दीपांकर और वीआईपी वाले और अखिलेश यादव और ये सारे लोग मंच पर मौजूद थे और एक के बाद एक भाषण दे रहे थे। आपने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से ही ये समझ लिया होगा कि आज का जोश नेताओं के भीतर कैसा था, कॉन्फिडेंस कैसा था और पब्लिक के भीतर कितना ज़्यादा उत्साह था आज के दिन को लेकर। तेजस्वी यादव ने, मैं अब उनके भाषण पर आता हूं, तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव का जैसे ही नाम लिया वैसे ही शोर दूर तक सुनाई देने लग गया। उन्होंने कहा कि यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का स्वागत कीजिए। अपनी बिहार की जनता से उन्होंने इस बात को कहा। आप सुनिए, देखिए किस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा, सुनिए। आज हमारे बीच आदरणीय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली मार करके स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल जी के लिए भी जोरदार हाथ उठा करके
ताली मार करके भोजपुर के लोग स्वागत कीजिए। और इसके बाद जब राहुल गांधी का नंबर आया तो राहुल गांधी ने आज बेसिकली जितने भी दिनों में इन्होंने स्पीच दी है, सारी स्पीचों में आज की स्पीच सबसे छोटी रखी है और राहुल गांधी आज सबसे लास्ट में बोलने के लिए आए, ये भी दिखाई दिया। तो राहुल गांधी ने अपनी बहुत छोटी स्पीच रखी और उस छोटी सी स्पीच में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस अंबानी और अडानी की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे और फिर लोगों से भी पूछा कि नहीं होने देंगे चोरी, नहीं होने देंगे चोरी, इस तरीके से पूछा। सुनिए, वो भी सुनिए आप। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अडानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और इसके बाद महिमा जी, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराकर 2024 में भेजा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मगध में हराकर इनको भेजिए। अखिलेश यादव कई सारे नारे बना करके लाए थे। उन्होंने कहा कि अब की बार बिहार से भाजपा बाहर, एक नारा उन्होंने ये भी दिया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा इस्तेमालवादी पार्टी है, ये भी कहा उन्होंने कहा चुनाव आयोग मिला हुआ है और ये चुनाव आयोग नहीं है, ये जुगाड़ आयोग है। और उन्होंने एक चीज़ और कह दी मंच से, बातों बातों में उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री मंच से घोषित कर दिया। उन्होंने इस बात को कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो बेरोजगारों का नहीं, बेरोजगारी का बिहार से पलायन होगा। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा और अखिलेश ने यह भी कहा कि एक बार बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इससे पहले लोगों को मालूम है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का रथ लालू प्रसाद यादव ने रोका था और सोमनाथ वाली जो यात्रा निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार जो है बिहार ने भाजपा का रथ रोका था और अब फिर से भाजपा का रथ जो है बिहार की ही जनता रोकेगी। और वोट का अधिकार छीन रहे हैं ये लोग, जो है अभी वोट का अधिकार छीन रहे हैं, कल आपसे राशन कार्ड छीनेंगे, सब कुछ छीनेंगे, आपको सड़क पर ले आएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि हम भविष्य में तेजस्वी यादव की पूरी मदद करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे और आप लोग भी तेजस्वी की मदद करिए। और उन्होंने एक जाते जाते तंज ये भी कसा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो भाजपा के मुंह पर टैरिफ लगा दिया, ये अखिलेश यादव ने कहा। और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन का जो है वो ये रैली समाप्त होती है और इस रैली में महिमा जी लास्ट में फिर आता है वो स्टैंडिंग ओवेशन वाला वो पिक्चर, वो इमेज जो यहाँ का जो है थंबनेल बनती है। उसमें सारे नेता वो हाथ उठाकर जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव को गले लगाते हैं, तेजस्वी यादव को गले लगाते हैं और फिर सब एक दूसरे को गले लगाकर फिर ये रैली यहाँ से ख़त्म होती है। अब एक दिन का हाल्ट रहेगा, कल जो है रेस्ट डे है और परसों एक बहुत बड़ी रैली पटना में होगी और ये रैली देखने लायक होगी महिमा जी। बिल्कुल, यानी कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का जो आखिरी दिन था वो सचमुच देखने लायक रहा, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तीनों ने मिलकर यात्रा को एक मजबूती दे दी और बिहार की जनता को बता दिया है कि आखिर वो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और जनता ने भी भरपूर इस यात्रा में साथ दिया है। लोगों की भीड़ जिस तरीके से देखने को मिली है पूरी यात्रा के दौरान, वो सचमुच लाजवाब थी। अब 1 तारीख को पटना में बहुत बड़ा सैलाब देखने को मिलेगा जब इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर मंच पर दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।